दिल्ली नगर निगम में कब्जे के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खूंटा और भी मजबूत हो गया है, जिसे हिलाना हर किसी के बुत्ते की बात नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राजनीतिक पंडित दिल्ली के वोटर्स को बहुत समझदार मानते हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली का वोटर एक पैटर्न पर वोट नहीं करता। अलग अलग चुनावों में दिल्ली के मतदाताओं का वोट पैटर्न बदलता रहता है। वह विधानसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर उसकी झोली सीटों से भर देता है, पर वही मतदाता लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी की झोली में डाल देता है। साथ ही एमसीडी का ताज भी विगत कई चुनावों से बीजेपी को सौंपता आया है। कभी दिल्ली प्रदेश की सत्ता में 15 वर्ष तक राज करने वाली दिवंगत शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अब अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाती है। पर इस बार यदि एमसीडी का राजपाट बीजेपी से आम आदमी पार्टी छीन लेती है, जैसा कि तमाम एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं, तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोगुनी शक्ति के साथ और भी मजबूत हो जाएगी और बीजेपी की सिरदर्दी और भी बढ़ जाएगी। सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी में ऐसी कौन सी खूबी थी जो बीजेपी में नहीं थी और वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी का ताज सौंप दिया। मेरे ख्याल से सिर्फ फ्री पानी और फ्री बिजली आम आदमी पार्टी के पास थी, जो बीजेपी के पास नहीं था। हालांकि ये दोनों सुविधाएं उसे केजरीवाल सरकार दे ही रही थी। जहां तक दिल्ली नगर निगम के अधीन सुविधाओं का सवाल है, कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटर्स को वह सुविधा देने में बीजेपी नाकाम साबित हुई है और मतदाताओं में आम आदमी पार्टी यह आस जगाने में कामयाब रही है कि यदि उसके हाथ में एमसीडी की बागडोर आती है तो वह बीजेपी से अच्छी सुविधाएं दिल्ली की जनता को उपलब्ध कराएगी। तमाम बातों से इतर गौर करने वाली बात यह भी है कि भ्रष्टाचार देश की अधिकतर आबादी के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विगत 20-25 वर्षों के मतदान पैटर्न पर नज़र डालें तो यह बात साबित हो जाती है। जहां तक आम आदमी पार्टी के शराब कांड और केजरीवाल सरकार के कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार और तिहाड़ जेल के शाही ठाट बाट की बात है, इन खबरों पर इतने सारे खुलासे और वीडियो तथा अखबारों में छप चुका है कि पढ़ते पढ़ते और देखते देखते सिर दर्द के मारे फटने लगता है। जनता फ्री राशन, फ्री बिजली और फ्री पानी जैसे मुद्दों को कहीं ज़्यादा तवज्जो देने लगी है। बिजली का बिल तो वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। अब भला जीरो बिजली बिल किसे खराब लगेगा? बीजेपी को ज़रूर मंथन करना पड़ेगा कि वह दिल्ली के अंदर केजरीवाल से बड़ी लकीर खींच कर दिखाए, क्योंकि देश से गरीबी अभी हटी नहीं है, वह भी डटी हुई है। धन्यवाद।